क्या हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। 7वें नंबर सवाल में हमें 4 सवाल दिए गए हैं और ये चारों सवाल इतने आसान है कि कहने मान का नहीं। और ये चारों सवाल का मतलब ये पहला नंबर सवाल है, 7वें का पहला नंबर सवाल है, 2 से 3 लाइन में ये सवाल हो जाएगा। इसे ये चारों सवाल है 2 से 3 लाइन के ये सवाल है और बहुत ही आसान है। लेकिन आपको कब समझ में आएगा, जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये नहीं कि आप वीडियो को थोड़ा सा देख लिए उसके बाद भगाकर फिर से देखने लगे तो उससे समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, मतलब लगातार आराम से देखिए और वीडियो में कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए और मैं 100% ये दावा करता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। आइए पहले हम 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल कह रहा है आकृति 6.38, मतलब ये हमारे पास जो फिगर दिया है वो हमारे पास इतने में है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष लंब, ये हमारे पास एक शीर्ष है और ये हमारे पास इसके लंब मतलब ए और डी, ये हमारे पास एक लंब है और दूसरा क्या है सी ई, मतलब दूसरा लंब। परस्पर बिंदु, मतलब परस्पर बिंदु, ये हमारे पास पी, जो हमारे पास ये बिंदु है ना, ये हमारे पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, मतलब त्रिभुज ए ई और पी, मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, त्रिभुज सी डी पी के, मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप है। यही हमें दर्शाना, मतलब हमें दर्शाना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, मतलब समरूप है, यही हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये जो कोण है, मतलब ये 90 डिग्री है ना, ये हमारे पास कोण, तो ये हमारे पास कोण 90 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये लंब है तो ये भी लंब हो जाएगा। क्लियर बात है। अब उसके बाद दूसरा नंबर पर ध्यान से आप देखेंगे तो हमारे पास ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों, हमने 9th क्लास में सीखा है, जब इस प्रकार से हमारे पास ऐसे क्रॉस दिया रहेगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये आपने 9th क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, बराबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम पहले का सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि कोण डी बराबर है कोण ई के, और यहाँ पर हम इक्वल टू में लिख देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया है क्योंकि ये लंब है। इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि ये हमारे पास कोण जो है, ये कोण हमारे पास है सी पी डी, जो हमारे पास कोण सी पी और डी है वो बराबर किसके है, कोण ए पी ई के, कोण ए पी ए के, ये हमारे पास बराबर है। वो भी किससे, यहाँ पे लिख देंगे कोष्ठ में हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यह हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इस दोनों त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण समरूपता से हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। हम कोण हमसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई और पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, सी डी और पी के। और ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था और ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए ये हमारे पास 4 लाइन में हुआ है, 4 लाइन में इसका आंसर हो गया है। अब हम इसको दूसरे नंबर को सिद्ध करेंगे। बस आप थोड़ा सा बस
इंतज़ार करिए, थोड़ा सा मतलब आप सब्र करिए और वीडियो को अंत देखिए। अभी आपको समझ में आने लगा, तो हमें आशा करता हूँ कि ये पहला नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा नंबर भी सवाल, यदि पहला नंबर सवाल समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बस सब्र करिए। देखिए आपको अभी इन तीनों सवाल को यदि समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे में हमारे पास, मैं आशा करता हूँ कि दूसरे में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो इस दूसरे वाले सवाल में वो पूरा एकदम समझ में आने लगेगा। ये चारों सवाल एक ही जैसे हैं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तब मैं पहले तो इस सभी कोण को मिटा देता हूँ, इसको मतलब थोड़ा सा मतलब इसको जो हमने ये सवाल बनाया था उसको सभी को हम मिटा देते हैं। इस प्रकार से हमने इसको मिटा दिया और ये कोण यहाँ पर था, ये यहाँ पर था। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल कर रहा है त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D मतलब ये वाला त्रिभुज ABD मतलब ये वाला, ये हमारे पास ये वाला पूरा ये वाला। उसके बाद कह रहा है समरूप त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE मतलब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप है CBE के, मतलब ये पहले बड़ा वाला ये वाला त्रिभुज, उसके बाद ये वाला पूरा त्रिभुज। जैसे ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मतलब इसे हम थोड़ा सा मार्क कर दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ये लाइन और ये हमारे पास समरूप है किसके, त्रिभुज CBE के, मतलब इसके। इस वाले लाइन के समरूप है, यही हमें इसमें सिद्ध करना है, यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास इन दोनों कोण में, यहाँ पर हमारे पास दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और दोनों कोण में है ये जो हमारे पास B है, ये B कोण, ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों में है। देखिए AB और D में, ये दोनों में ये कोण, उसके बाद है CBE में, ई में ये दोनों कोण क्या आ रहे हैं, दोनों में एकदम समान आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का ये आंसर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण D है वो बराबर किसके है, कोण E के, कोण E के, वो भी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि कोण B है वो क्या है, कोण B के बराबर है, वो भी किससे, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट में उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो जब हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है और ये जो हमारे पास B कोण है ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, तो दो कोण हमारे पास समान हो गए। तो कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हमने दो सवाल तो सॉल्व कर लिया, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इनको तो मिटा देता हूँ, उसके बाद इन दोनों सवाल को सॉल्व करता हूँ। अब हमने मिटा दिया, अब हम तीसरे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला सवाल में हमें कह रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप है किसके, ADB के, मतलब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के AD और B के। यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि त्रिभुज A और EP मतलब ये वाला त्रिभुज, उसके बाद कह रहा है समरूप है त्रिभुज AD और B के। तो यहाँ देखिए ये कोण इस कोण का हमारे पास बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों कोण में है ये जो हमारे पास एक कोण आ रहा है ये उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
ये तीसरे का आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण डी है बराबर किसके है, कोण ई के, और यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद आगे लिखेंगे कि कोण ए है बराबर किसके है, कोण ए के, वो भी किससे, उभयनिष्ठ से। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो जब हमारे पास ये दो कोण हमारे पास बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी और बी के, यह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी के, ए डी और बी के। और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PDC मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज कह रहे समरूप है त्रिभुज BEC के, मतलब ये हमारे पास ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, मतलब ये बड़ा वाले त्रिभुज के। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास पहला त्रिभुज क्या है, PD और C, मतलब PDC मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इतने में हमें। उसके बाद कह रहे हैं त्रिभुज BEC। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये भी कोण हमारे पास यहाँ पर भी लंब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी लंब होगा। तो D कोण जो होगा वह E कोण के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए इस छोटे वाले कोण में ये जो हमारे पास C कोण है ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो PDC मतलब ये कोण, उसके बाद कह रहा है BE और C दोनों में ये कोण हमारे पास क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो दो कोण हमारे पास बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दो कोण बराबर है, कोण समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है BEC के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चौथे का कोण D बराबर है कोण E के और भी 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण C बराबर है कोण C के, वो भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। तो उभयनिष्ठ कोण है तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता कोण समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक यही हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए हमारे पास तो 7वां नंबर सवाल के 4 पार्ट दे गए थे, चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल में हमें फिगर नहीं दिया है, लेकिन 8वां नंबर सवाल बहुत ही आसानी तरीके से हम समझेंगे। तो आइए अब हम 8वां नंबर सवाल को समझते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहले तो हम समांतर एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। तो यहाँ पर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ABC और D। ABC हो क्या कह रहा है, ABC की बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD मतलब इसको और ऊपर बढ़ा दिया है। उसके बाद कह रहा है पर स्थित E बिंदु है, बताइए जो हमारे पास ये जो हमने बढ़ाया है बिंदु, इस पर बिंदु एक ये जो बिंदु है ये हमारे पास क्या है, E स्थित है। उसके बाद कह रहा है तथा BE भुजा
मतलब बी ई भुजा और सी डी पर एफ बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास है ना बी ई, तो ऐसा हमारे पास मिला दिया, और भुजा सी डी है, ये भुजा हमारे पास सी डी है, इस पर ये बिंदु जो हमारे पास कट कर रहा है ये हमारे पास एफ बिंदु है। तो एफ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद हो गया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये जो हमारे पास है ये वाला त्रिभुज। उसके बाद समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इस छोटे वाले त्रिभुज के। तो हम यहाँ पर कैसे हम समरूप करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो हमने 9th क्लास में हमने सीखा है कि जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज रहते हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, बराबर ही होगा। क्लियर बात है। तो ये कोण हमारे पास इस कोण के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं कि कोण सी, कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर है किसके, कोण सी के, सी के बराबर है। उसके बाद हमारे पास देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई समरूप है सी एफ बी के, सी एफ बी के। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ये कोण हमारे पास जो होगा, मतलब ये कोण वह इस कोण के मतलब बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण से। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है, जैसे ये हमारे पास इस प्रकार और ऐसे मतलब इस प्रकार से हमारे पास ऐसे जेड बन रहा है। इसको थोड़ा सा आप इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास ऐसे दो रेखा हो उस पर से एक ऐसे रेखा हमारे पास कट करती है तो जो हमारे पास ये जेड बनता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो हमारे पास देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, वो भी किससे, एकांतर कोण से। तो हम कह सकते हैं कि कोण एफ, कोण ई है, कोण ई बराबर है कोण बी के, वो भी किससे, एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एकांतर कोण, एकांतर कोण से ये हमारे पास बराबर है। तो ये हमारे पास हो गया एकांतर कोण से, ये हमारे पास बराबर हो गया। और यहाँ हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज बी सी एफ या सी एफ बी के समरूप है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कोण, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के। और किससे हमारे पास कोण बराबर है, समरूप है। तो कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात है यहाँ तक। बहुत ही आसान है सवाल साहब, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान देकर समझना है और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस आपको मतलब सब्र करके आपको थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।